बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है कि मरियम नवाज़ जो इस वक्त नवाज़ शरीफ के एजेंडे को आगे लेके जाना चाहती हैं और कहने को आपको बड़ी नज़र आती हैं वो शहबाज शरीफ के साथ, लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत का वो कबाड़ा करना चाहती हैं। आज वो फिर बाज नहीं आई और उन्होंने कुछ इस तरह से बातचीत की है, कुछ इस किस्म के मामलात आज किए हैं कि मामला फिर फौज के ऊपर आ गया है। और जिस तरह फौज ने शेख रशीद के बारे में बात की है, क्या इस बारे में अब डीजी ISPR मरियम नवाज के बारे में भी कोई कमेंट देने वाले हैं या कमेंट आ सकता है? और मरियम बीबी ने जनरल मुशर्रफ को लेके जो बात की है, क्या अदलिया उसका नोटिस लेगी, क्या अदलिया उस मामले को देखेगी? ये आज की पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर, आपने शायद देख लिया होगा, लोगों ने अपनी गाड़ियां रिक्शे जलाना शुरू कर दिए हैं। असल बात मैं ये खबर नहीं दूंगा, खबर कुछ और है। मामला थोड़े से अब बयानबाजी से उन चीज़ों से आगे चले गए हैं। अब एक दूसरे के ऊपर हमले, फायरिंग और इस किस्म की चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। आज ऐसा क्या हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा, और ये करने वाले कौन थे, कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों नहीं रोक पाए, ये आज की दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर, रात यानी शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पाकिस्तान को बंद करने का फैसला किया गया है। ये बंद कोई ऑपोजिशन की जमात नहीं कर रही, ये बंद इमरान खान नहीं कर रही, चूंकि तजर्बाकार आए हैं, चूंकि बहुत अहल लोग आए हैं जिन्हें पाकिस्तान की हुकूमतें चलाने का तजर्बा है, पाकिस्तान की मैशत चलाने का तजर्बा है। इल्ला माशाल्लाह उन्होंने इस बारे में अब बाकायदा तौर पे ये पाकिस्तान को बंद करने की का फैसला कर लिया। फिर अली वज़ीर के हवाले से आज क्या बात हुई और मोहसिन दावड़ जो है उनकी ज़बान क्यों रुक गई, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर चेयरमैन नैब के हवाले से चेयरमैन वाबडा जो साबिक है उनको तलब किया गया है कि वो तसल्ली नहीं हो रही। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा फेसबुक चैनल लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आज मैंने आप सारे दिन से आपको अपडेट कर रहा था, चूंकि खान साहब ने कल अपना काम कर दिया था जो उन्हें डीजी ISPR के हवाले से बातचीत करनी थी। फिर मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ शेख रशीद के हवाले से बताया कि शेख रशीद जैसा बंदा भी कह रहा है कि डीजी ISPR इलामिये में मेरी बात करके इस सारे मामले को दोबारा से जिंदा कर रहे हैं। हालात इस नहज के ऊपर चल रहे हैं और फिर सोशल मीडिया के ऊपर तो तूफान है ही है। इस वक्त भी मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से एक टॉप ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। इस सारी सूरत हाल से हटके आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेसिकली मैदान लगा हुआ था और वहां पे एक तो मरियम बीबी ने सिद्दीक जान के हवाले से जजेस को शिकायत लगाई। सिद्दीक जान जारी बात है कोर्ट को कवर करते हैं, एक इस्लामाबाद के अंदर बड़े एक्टिव आदमी हैं। देखिए इख्तलाफ राय हो सकता है, किसी से भी हो सकता है हमारे वो दोस्त हैं, हमें उनसे हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप जजेस को जाके शिकायतें लगाते फिरे। सिद्दीक जान वाले मामले के ऊपर आज इन्होंने किया कि असल में कोर्ट की हेयरिंग चल रही थी और इरफान कादिर साहब ने रोस्टम के ऊपर आके कहा जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहा जी यहाँ एक जो साहब हैं वो बैठ के ट्वीट्स कर रहे हैं। ट्वीट क्या था? ट्वीट ये था कि मरियम बीबी तस्बीह के ऊपर कुछ पढ़ के जजेस की जानिब कुछ फूंक रही हैं। अच्छा, ये इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं? बुशरा बीबी के ऊपर। आज बहुत सारे और भी लोगों ने कहा कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब वो आती हैं तो फूंक फूंक के वो कुछ पढ़ती हैं, तो पता नहीं क्या फूंक के पढ़ती हैं, क्या कोई टूना शुना करती हैं, ये तो वही बता सकती हैं। अच्छा, उसके बाद वहाँ से ये निकली तो बाहर आई तो खान साहब चूँकि आज भी मुनफरिद काम था, खान साहब बाहर अपना सियासी बयानिया वकला के सामने रख रहे थे, अपना खिताब कर रहे थे। ये अंदर जवाब दे रहे थे कि भाई ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये 2 नंबरी कहाँ से हुई है, क्या ट्रस्ट डीड आपकी है? तो कहा गया जी हमारी है। ये सारे मामलात होने के बाद इन्होंने किया वहाँ पे आके मतीउल्लाह जान ने सवाल किया, एक तो जनरल मुशर्रफ वाला, और उस पर उन्होंने कहा जी हमें बेसाखियों की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ हम तो आज भी वोट को इज्जत दो के बयानिए के ऊपर कायम है। नवाज शरीफ ने ज़ाती हैसियत में बयान दिया है, आपके वज़ीर दिफा भी ये बयान दे रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल के दौरान उनका जी हमने तो अपने ज़ाती जो मामलात थे वो माफ़ कर दिए हैं, अब अदलिया जाने और जनरल मुशर्रफ जाने, यानी अदलिया को और फौज को या अदलिया को जनरल मुशर्रफ को आमने सामने खड़े करने की बात की। आप इनकलाबी हैं ना, आप वोट को इज्जत देना चाहते हैं ना, आप हर मामले के ऊपर टांग अड़ाते थे ना, तो बोलें कि क्या उनको मुकदमात का सामना करना चाहिए, क्या उनको वापस आना चाहिए, नहीं अपनी राय दें। बाकी फौज जो कह रही है उसको कहने दे, तहरीक इंसाफ वाले जो कहते हैं उनको कहने दे। आप क्यों मुनाफिकत का सहारा आप ले रहे हैं सिर्फ इक्तदार बचाने के लिए? अब आपको जनरल मुशर्रफ वाले मामले के ऊपर फिर बात यहां तक नहीं रही जो मैं कह रहा हूं, कोई बाज नहीं आई। हुआ क्या, चूंकि
DGISPR वाला मामला कल से चल रहा है और खान साहब ने कहा है कि DGISPR तय करेंगे कि मुल्क के अंदर साजिश हुई है या नहीं हुई। तो उस पे मरियम बीबी पहली बार फौज की तर्जुमान बनती हुई नजर आई। यानी वो मरियम नवाज जो नारे लगवाती रही हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे, आपको वो कन्वेंशन वाले नारे याद होंगे, जिन्होंने जनरल फैज का नाम लिया जो DGIS थे, जिन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम लिया, वो आज क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि जनरल बाबर इफ्तिखार ने कोई सियासी बयान नहीं दिया, उन्होंने तो फैक्ट्स बयान किए हैं। अगर ये सियासी मामला नहीं था तो फिर आप इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर क्यों लेके गए? अब सवाल ये बनता है कि क्या DGISPR मरियम के हवाले से कोई राय देंगे कि मरियम बीबी आप हमारी तर्जुमान नहीं हैं, आप बात नहीं करेंगी, जैसे शेख रशीद के बारे में कैटेगोरिकली कहा गया। लेकिन शायद मरियम साहिबा तो आजकल फिर गरीदा फारूकी ने कहा कि मरियम नवाज पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ खड़ी हो गई। ये वही रियासती इदारे हैं जिनके ऊपर आप कीचड़ उछालते रहे, ये वही रियासती इदारे हैं जिनके बारे में आप क्या कुछ नहीं कहते रहे। अब आपको रियासती इदारे याद आ गए हैं। अब जरा और सुनिए कि वो रियासती इदारे के जनरल मुजम्मिल हैं जिन्होंने वापडा के हवाले से, डैम्स के हवाले से इतना काम किया। अब उनको नैब दोबारा तलब कर लिया। पहले उनको बुलाया गया लेकिन उन्होंने नहीं आ सके। अब उनको 20 जून के हवाले से उनकी तलबी फिर से हो गई है। अब ये बताइए, क्या ये वो इदारों के शख्स नहीं हैं? क्या वो मुल्क की खिदमत करने वाले लोग नहीं हैं? लेकिन शायद यहाँ पे याद ना। फिर एक और जरा बात सुनिए, मरियम बीबी फरमा रही थी कि जनाब पेट्रोल की कीमत जो इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदे किए हैं उसके मुताबिक 300 रुपए होनी चाहिए। हमें इस बात का इल्म है कि आप अब ग्राउंड बना रहे हैं, आपने 300 रुपए की तरफ लेके जाना है। फवाद चौधरी ने बड़ी सादा बात की, देखें अगर दुकान खाली थी, आपको पता था ये मुआहदे भी हुए हैं, सारा कुछ है, तो आपको दुकान की चाबियां पकड़ने की क्या जरूरत थी? आपको किसने कहा था कि आप चाबियां पकड़ें? इसलिए तो अब जरा हौसले और हिम्मत से चीजों को संभालें। अब जरा वो मामला मैं आपको बता देता हूं कि सूरत हाल है क्या। अब कराची के अंदर आज मैंने आपको बताया कि NA 240 के अंदर इलेक्शन हो रहा है। MKM के एक रुकने असम्बली के इंतकाल के बाद तहरीक इंसाफ तो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही। यहाँ पे पीपल्स पार्टी है, MKM है, PSP है और दूसरा जो लबैक वाले हैं वो हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर अब मामला इस वक्त ये है कि जनाब अली आज कराची के अंदर उस पोलिंग के बाद जो है फायरिंग हुई है। अनीस कायम खानी जो PSP के हैं उनके ऊपर, वो MKM पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, MKM वाले इनके ऊपर लगा रहे हैं। अब अंदाज़ा करें कि ये इनका हाल है कि कराची के अंदर एक पुरअमन इलेक्शन नहीं करवा सकते और एक दूसरे के ऊपर ये गोलियां चला रहे हैं। और अब उसके बाद नतायज कौन मानेगा? कराची से खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो लांडी के अंदर ये गड़बड़ हुई है, ये एक सरप्राइजिंग किस्म के नतायज हो सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसी सियासी जमात आज इस हवाले से चीज़ कर सकते हैं जिसका आपको ख्याल भी ना हो। उसके अलावा ज़रा आप ये देखिए कि आज ये जो पेट्रोल आपने बढ़ाया है उसके ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ, ये तो कल कह रहे थे महंगाई बढ़ेगी, आज लोगों ने अपने रिक्शे, अपनी गाड़ियाँ जलाना शुरू कर दी हैं। आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? आप लोगों को कहते हैं कि चाय की एक प्याली जो है वो कम कर दें। आप काबीना इजलास के अंदर नेस्ले का पानी पीना बंद कर सकते हैं। आप काबीना इजलास के अंदर जो टिश्यूज़ के सामने डब्बे पड़े हुए हैं, आप जो इतनी लग्जरीज हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? आप बुलाएं बाहर ग्राउंड के अंदर इजलास, आप AC के बगैर करें इजलास, वहां तो आपको लाइट्स याद नहीं आती। और कौम क्या बंद करना चाहते हैं? अब मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान बंद करना चाहते हैं। आमतौर पे अपोजिशन और एहतजाजी मुजाहिरीन बंद करते हैं, लेकिन ये मुनफरिद तजर्बाकार हुकूमत आई है जो खुद पाकिस्तान बंद करना चाहती है। अब इन्होंने बताया ये है कि जनाब कि बिजली की 400 मेगावाट की बचत के लिए वुज़रा के मुताबिक जी इन्होंने रात गए शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक मुल्क भर के जो कमर्शियल फीडर्स हैं उनकी बिजली बंद करने का फैसला कर लिया है, यानी बाजारों को बंद किया जाएगा। भाई ये इमरान खान कैसे कर रहा था? वो भी तो मुल्क चला रहा था। ये अचानक से 2 महीनों के अंदर इस मुल्क को क्या हो गया है कि इस मुल्क से बिजली भाग गई है, इस मुल्क का पेट्रोल ऊपर चला गया है? नहीं करना था, आपसे नहीं होता तो क्यों आपने ये पंगा लिया या आपने हुकूमत गिराने की आपको क्या जरूरत थी? अब की है तो अब जरा भुगतें। उधर जरा जाते जाते मैं आपको एक और खबर दे दूं। मोहसिन दावड़ ने आज कौमी असम्बली के अंदर खिताब किया है और कौमी असम्बली के खिताब के हवाले से आज उनको अली वजीर याद नहीं आए। वो आमतौर पे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, आज वहाँ पे भी ज़बान खामोश थी। इसको कहते हैं तब्दीली, इक़्तिदार की तब्दीली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।